एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और एग्जिट पोल्स में विशेष तौर से बंगाल में सभी कंपनीज ने इस तरह के आंकड़े दिए हैं कि टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, आंकड़ा उनका आसपास ही रहे। कोई भी अपने आप को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी अभी तक इसलिए जीतती आई है क्योंकि उन्होंने फर्जी वोटर्स या लोगों को डरा करके वोट हासिल किए हैं या फिर बड़े स्तर पर गुंडागिर्दी करके लोगों को वोट नहीं डालने दिया है। इस बार इन सभी चीजों पर कर्ब किया गया, बड़े स्तर पर सीआरपीएफ थी, लोगों को यह सुनिश्चित किया गया कि आप डरे नहीं, खुल करके वोट देने आए और हर संभव प्रयास किया गया कि किसी तरह की हिंसा न हो। महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया गया और यही कारण है कि बंगाल में लगभग 92% वोटिंग हुई है दोनों फेजेस को मिलाकर के। इसलिए जब हम डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं तब आंकड़ा पहुंचता है 200 सीट के आसपास। जी हां, बीजेपी इस बार बंगाल जीतने की संभावना में है और लगभग 200 के आसपास सीटें लेकर के आएगी, जो सभी अनुमान बताते हैं, सभी फैक्टर्स बताते हैं, एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा। उसी तरह से अगर हम असम की बात करें तो असम का एक तरफा है कि वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हेमंत बिस्व शर्मा ने इस तरह से जनता को अपना बनाया है कि साफ साफ दिख रहा है कि 126 में से 100 के आसपास सीटें एनडीए की आ जाएंगी। इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था अपने पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर। उसी तरह से अगर हम बात करें केरल और तमिलनाडु की, ये दोनों स्टेट्स इस बार चौंकाने वाले हैं। जी हां, केरल में बताया जा रहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ में कड़ी और कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जब हम ग्राउंड स्तर की रियलिटी को देखते हैं तो बीजेपी केरल में धीरे धीरे अपना वोटिंग परसेंट 19.5% के आसपास ले गई है। लोकसभा के 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें केरल में बीजेपी को 19.5% वोट मिले थे, जो ये बताते हैं कि बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड बन चुका है। तो वो भी एक प्लेयर हो सकती है और उसके वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के कारण हो सकता है बीजेपी की सीट्स ज्यादा ना आए, लेकिन इन दोनों के वोट अच्छे खासे कटेंगे और हो सकता है कुछ खिचड़ी ऐसी पक जाए कि किसी एक का पूर्ण बहुमत आए ही ना। इसलिए केरल चौंकाएगा। साथ ही तमिलनाडु की बात करें तो हर कोई डीएमके को जिता रहा है। केवल एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है वो ये कहता है कि इस बार टीवीके, जो कि एक्टर विजय की पार्टी है, ये 100 के आसपास सीटें लेकर के आएगी, यानी कि ये किंग मेकर हो सकती है। अगर टीवीके अच्छी खासी सीटें ले आई तो फिर ना डीएमके जीत रही, ना एनडीए जीत रही, ना टीवीके जीत रही, यहां भी खिचड़ी बन जाएगी। तमिलनाडु भी आपको चौंकाएगा और अगर तमिलनाडु और केरल दोनों जगह खिचड़ी बनी तो यहां पर फैक्टर आएगा फिर अमित शाह का और फिर ऐसी सरकारें बनेंगी जैसी वो चाहेंगे। रही बात पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में टोटल 30 सीटें हैं और लगभग हर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 15 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं 4 मई को कौन चौंकाता है और बीजेपी कहां चौका लगाती है।